हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा यूपी पीसीएस पर। तो आज का जो हमारा क्लास एंड टॉपिक रहेगा वो रेलवे टेक्नीशियन एनालिसिस रहेगा, जो जीके जीएस प्लस साइंस के क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास अगर पसंद आएगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, 1971-72 में आमाज सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका। आमाज सोनार गीत के राइटर पूछे कौन है, तो इसके राइटर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, और ये गीत कहाँ का है, बांग्लादेश का गीत है, ठीक है। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसे पूछा है कि भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। भारतीय भूभाग का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो राइट एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.94 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 29 अगस्त को, 30 जनवरी को, 8 मार्च को या 4 दिसंबर को। देखिए 8 मार्च को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त 1905 में हुआ था, और इन्हीं के जन्म पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसे पूछ रहा है कि फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है। क्वेश्चन दिया है कि फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन है नागालैंड में, उत्तर प्रदेश में, केरला में या मणिपुर में। तो फूल पत्ती का जो कढ़ाई का काम किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, तो राइट एंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो केरल राज्य हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, टूटने वाले सितारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है यह उल्काएं हैं, यह एक प्रकार के तारे हैं, ये वे अवशेष हैं जो किसी धूमकेतु से अलग हो गए थे, या डी ऑप्शन दिया है वायुमंडल के साथ घर्षण से अत्यधिक गर्म होकर यह ताप उत्सर्जित करते हैं। बताइएगा राइट एंड करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये वे अवशेष हैं जो किसी धूमकेतु से अलग हुए हैं, ये ऑप्शन जो है राइट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो दिया है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए टूटने वाले सितारों के विषय में जो दिया है वो गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार होता है। अधिक बार क्या होता है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार होता है। ऑप्शन दिया है चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो या टाइफून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोन हो जाएगा, चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है, भारत के कुछ राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कलानुक्रम सही है। भारत के कुछ राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कलानुक्रम सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है, देखिए इसे पूछा है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष 1 दिसंबर को निम्नलिखित दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करें कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और विश्व शांति दिवस की बात करें तो कमेंट में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं थे। ऑप्शन दिया है रामानंद, कबीर, शंकराचार्य या नानक थे।
भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार कौन नहीं थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं थे। रामानंद, कबीर और नानक जो है ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसे पूछ रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में निम्नलिखित में से कौन अष्टदिग्गज कहा जाता था? कृष्णदेव राय के दरबार में निम्नलिखित में से अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? अष्टदिग्गज के नाम से किसे जाना जाता था? तो उनके जो दरबार के 8 महान कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अष्टदिग्गज किसे कहते थे? उनके दरबार के 8 महान कवियों को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। ठीक, और हाँ, एग्जाम में कई बार ये भी पूछता है कि अष्टप्रधान जो थे वो किनके दरबारी कवि माने जाते थे? तो शिवाजी के जो दरबारी कवि थे वो अष्टप्रधान माने जाते थे। ठीक है, शिवाजी के दरबारी कवि को जो है अष्टप्रधान माना जाता था। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यह है शेर शाह को प्रथम बार निम्नलिखित साधन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है केवल इसके अतिरिक्त? किसके अतिरिक्त? डाक पद्धति के, जासूसी पद्धति के, मुद्रा पद्धति के, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भू राजस्व पद्धति से। तो राइट एंड करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डाक पद्धति से। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि देखिए शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? शिवाजी के बाद जो देखिए शिवाजी के बाद जो मराठा साम्राज्य को संभालने वाला उत्तराधिकारी था वो पूछ रहा है कि कौन थे। ऑप्शन देखिए दिया, भोसले थे, पेशवा थे, होलकर थे या गायकवाड़ थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेशवा हो जाएगा। ठीक है, पेशवा थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित वर्ष में अंगीकार किया था। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे भारतीय संविधान में कब जो है शामिल किया गया था? ऑप्शन दिया है जुलाई 1948 में, अगस्त 1947 में, जुलाई 1947 में या दिसंबर 1946 में। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 में। ठीक है, जुलाई 1947 में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे भारतीय संविधान में अपना लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसे पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है? कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है मौलिक अधिकार का कोई भी विवाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कहीं भी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय दोनों में जो है विवाद को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे पूछ रहा है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, इसका कारण क्या है? विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार जो होता है वो अधिक होता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है वो है देखिए उपयुक्त में से सभी जो स्पष्टीकरण दिए हैं वो सभी गलत दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका मेन कारण क्या है कि जो विषुवत रेखा में ध्रुवों की पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया है एक गोल पीपे को खींचकर ले जाने की अपेक्षा ढुलकाना सुगम होता है क्योंकि इसका मेन कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पी घर्षण की तुलना में लोकटनिक घर्षण कम होता है। ठीक है, सर्पी घर्षण की तुलना में लोकटनिक जो घर्षण होता है वो कम होता है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसे पूछा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है? ऑप्शन दिया है दाब ब्राहा दाब के समान ही होता है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है, सामान्य आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वायु
पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट है इसे पूछ रहा है कि भिन्न धातुओं के बने एक एक किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं तो क्या होगा। जल में अगर तौला जाए तो क्या होगा। तो जो न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार जो होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है। तो न्यूनतम लंबाई जो होती है वो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति पूरा दिख पाएगा समतल दर्पण में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखा जाता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। कौन सा दुग्ध जो है वो प्रोटीन है। ऑप्शन दिया है लैक्टोज है, मायोसिन है, कैसीन है या रेनिन है। कौन सा दुग्ध जो है प्रोटीन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कैसीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, तो कैसीन जो है वो प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। तो किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, किस में होता है, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निमेशक पटल, कृमि, रूप परिशेषिका, कण पेशिका और कॉक्सी अस्थि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पुनरुद्ध भवन मिलता है, कहाँ पर मिलता है। पुनरुद्ध भवन कहाँ पर मिलता है, तो प्लेनेरिया में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, प्लेनेरिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन दिया है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तांबा है या प्लेटिनम है। विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम है। ठीक है, प्लेटिनम जो है विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्लोरोमाइसिटिन क्या है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजीवाणिक है, एक प्रतिजीवाणिक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे पूछा है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें न्यूट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसे पूछ रहा है कि लॉन्ड्री साबुन क्या है। लॉन्ड्री साबुन क्या है। ऑप्शन दिया है, प्राकृतिक स्रोत के उच्च स्तर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है या डी ऑप्शन दिया है, संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है लॉन्ड्री साबुन क्या है, तो लॉन्ड्री साबुन एक प्राकृतिक स्रोत के उच्च स्तर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसे पूछा है कि हाल ही में किन्हें गोवा का एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रमोद सावंत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी
विंसन मैशिक को फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो दुनिया की जो है पहली दिव्यांग महिला कौन थी जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट पीक विंसन मैसिक को फतह करने वाली थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है, हाल ही में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रीलंका में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज कर गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो चेतेश्वर पुजारा को घोषित किया गया। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मरणोपरांत कुलदीप नैयर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? कुलदीप नैयर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया है विज्ञान से, साहित्य और शिक्षा से, खेल से या चिकित्सा से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे आज के इतने ही क्वेश्चन थे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए।